Hello students, today we will read the maths first chapter, The Fish Tale. Let's start the chapter. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी मछलियां शांति से तैर रही हैं. This special poem in 3 lines is called a haiku. 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं. Such poems about nature are popular in Japan. प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है. Here is another haiku. एक और हाइकू पढ़ें. The lake calm, smooth, still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी तालाब लहरों से हिल गया. Let's do the questions. Do you know any poem about this? क्या तुम्हें कोई मछली से संबंधित कविता याद है? अगर हाँ तो उसे लिखिए, अगर नहीं तो ये पोएम लिखिए. Rainbow fish, swimming in the sea. Will you please share a scale with me? Here are some drawings made by children. यहाँ बच्चों के द्वारा बनाई गई मछलियों के कुछ चित्र हैं. नव्यता फर्स्ट क्लास ने ये फिश बनाई है. देखिए बच्चों, ये माया क्लास 4th के बच्चे की बनाई फिश है. आप भी कुछ इस तरीके की फिश अपनी बुक में बनाएं. When you think of fishes, what shapes come to your mind? जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? Okay, let's do the solution. Try to use a square and a triangle to draw a fish. मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करो. Look children, here is a triangle and a square. इस तरह हमने एक त्रिभुज एंड एक वर्ग लेकर फिश का चित्र बनाया है. आप भी कोशिश करें. Look for fish designs around you, on cloth, in paintings, on mats, etc. अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन को ढूंढो. Mean means a fish and Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish. Mean का मतलब होता है मछली और मीनाक्षी एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हों. जैसे कि ये चित्र में लड़की दिखाई गई है, इसकी आंखें मछली जैसी हैं. Can you think of someone who has such eyes? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो जिसकी ऐसी आंखें हों? Let's do this. Draw a face with fish eyes. देखो बच्चों, यहाँ एक ऐसे लड़की का फेस बनाया है जिसकी आईज मछली की तरह हैं. आप भी ऐसे चित्र बनाने की कोशिश करें. Fishes can have very different sizes. The smallest fish is about 1 centimeter long. How long is the biggest fish you can imagine? मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं. सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है. तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? So student, can you imagine? Let's do the practice. How long is the biggest fish you can imagine? तुम्हारी बड़ी मछली कितनी लंबी हो सकती है? One whale shark was as long as 18 meter. एक व्हेल शार्क लगभग 18 मीटर
लंबी हो सकती है. So I can imagine that a fish is about 18 मीटर long. So मैं कल्पना कर सकती हूँ कि एक फिश 18 मीटर लंबी होगी. The biggest fish is the whale shark. It is actually not a whale but is a big fish. सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है. वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बड़ी मछली है. Whales are different from fish. व्हेल मछलियों से अलग होती है. Whales breathe like we do. व्हेल्स हमारी तरह सांस लेती है. Through their nose. अपने नाक के द्वारा. But fish have no noses and they take in water not air. परंतु मछलियों की नाक नहीं होती, वे पानी लेती हैं, हवा नहीं. Whales give birth to babies. Whales बच्चों को जन्म देती है. But fish lay eggs. परंतु मछलियां अंडे देती हैं. The whale shark fish looks big and dangerous. Whale मछली बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है. But is quite harmless. जबकि ये नुकसान नहीं पहुंचाती. It does not attack humans. यह इंसानों पर आक्रमण नहीं करती. One whale shark was as long as 18 मीटर. एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing on top of the other. जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी. तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई के. And guess what it weighed. अंदाजा लगाओ उसका वजन कितना होगा. Well, much more than what 12 of you together weighed. तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा. Its weight was about 16,000 kg. उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है. Let's do the questions. About how many kilograms do you weigh? तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? I weighed about 30 kilograms. एक बच्चे का वेट लगभग 30 किलो होता है. So, second question is 12 children like you put together will weigh about dash kilogram. तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितने किलोग्राम होगा. The weight of one child is 30 kg. एक बच्चे का वेट 30 किलो. Then weight of 12 children me put together. तो 12 बच्चों का कुल वेट 12 into 30 360 kg. स्टूडेंट्स अगर एक बच्चे का वेट 30 किलो है तो 12 बच्चों का वेट पता करना है तो 12 को 30 से इंटू कर देंगे तो 360 kg 12 बच्चों का कुल वेट हो गया. So 12 children like me put together will weigh about 360 kilogram. समझ आया बच्चों? Next question is about how much more does the whale shark weight than 12 children like you put together. व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा. व्हेल शार्क वेट वाज अबाउट 16,000 kg. व्हेल शार्क का वेट लगभग 16,000 किलोग्राम होता है. वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन मी पुट टुगेदर 360 kg और 12 बच्चों का वेट 360 किलो. Then how much more does the whale shark weight than 12 children? Whale shark weight is 16,000 और 12 बच्चों का वेट 360. तो व्हेल के वेट में से 12 बच्चों का वेट घटा देंगे तो व्हेल वेट जो बचेगा 15,640 किलोग्राम. It means the whale shark will weigh 15,640 kg more than the weight of 12 children me put together. Do you understand? The fish tail.
To see the difference between whales and fish, look carefully at their tails. व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछ को ध्यान से देखो. कैन यू सी? क्या तुम देख सकते हो? द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी. कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है. बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक्स लाइक टू लेग्स. कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? पर व्हेल की पूंछ दो पैरों के समान होती है. क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? बच्चों, तस्वीर को ध्यान से देखो और पहचानने की कोशिश करो. स्कूल्स ऑफ फिश. मछली का स्कूल. फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश. मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंड में तैरना पसंद करती हैं, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है. इन देयर स्कूल्स दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश. और इन स्कूल्स में वो बड़ी मछलियों से सेफ रहती हैं, बची रहती हैं. डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं. Jinsi used these shapes to make drawings of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया. अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो. You see children, there is rectangle, triangle, circle, oval. तो इन चीजों का प्रयोग करके समुद्री जीव बनाने की कोशिश करो. दिस इज सी अर्चिन. लुक स्टूडेंट, देयर इज डिफरेंट सी एनिमल्स. दिस इज सी अर्चिन, लॉबस्टर, रेड स्नैपर, इसे लाल स्नैपर भी कहते हैं. ये है ईल. ये है ऑक्टोपस, इसकी 8 लेग्स होती हैं. ये क्लैम यानी कि सीपी. ये प्रॉन यानी झींगा मछली. पैरेट फिश, कटल फिश, ये स्क्विड, जेली फिश, सिल्वर पॉम्फ्रेट एंड क्रैब यानी केकड़ा. ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस. तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा? मालूम करो. I and many of my friends have also seen the sea. I have seen the sea at Mangalore. मैं और मेरे दोस्तों ने समुद्र देखा है. हमने समुद्र मंगलोर में देखा है. I have seen the sea in a movie and also in real. हमने समुद्र मूवी में और सच में भी देखा है. I think the depth of the sea is more than 500 feet. मुझे लगता है कि समुद्र की गहराई 500 फीट से ज्यादा होगी. The next question is, do you know how to swim? Would you be scared of the high sea waves? क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? No, I don't know how to swim. नहीं, मैं तैरना नहीं जानता. Yes, I scared of the high sea wave. हाँ, मुझे समुद्र की ऊंची लहरों से डर लगता है. The next question is, close your eyes and imagine the sea with waves rising high. अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं. Yes, I can imagine the sea with waves rising high. It was amazing. हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं. Next question is, how high do you think the waves can go? तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? I think that the waves can go more than 40 meter. मैं समझता हूँ कि लहरें 40 मीटर से ज्यादा ऊपर उठ सकती हैं. Imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves.
They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from logs of wood tied together. If the sea is rough with very high tides and a strong wind, then these fishermen have a very difficult time. कल्पना करो कि मछुआरे अपने नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर है और तेज हवा के साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हैं, तब इन मछुआरों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। You see children, there is a log boat. Now we will do the questions. These log boats don't go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometers in 1 hour. ये नाव बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। यदि हवा साथ दे तो ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती हैं। The first question is how long will they take to go a distance of 10 kilometer? 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? Answer is these log boats take 1 hour to travel 4 kilometer. ये लकड़ी की नावें 1 आवर में 4 किलोमीटर तक चल जाती हैं। Then log boat take 2 hours to travel. तो 2 घंटे में वो 4 इंटू 2 यानी कि 8 किलोमीटर तक चली जाती हैं। But in half an hour the log boat will travel. और आधे घंटे में ये बोट 4/2 2 किलोमीटर तक चली जाती हैं। The total time they take to go a distance of 10 kilometer 2.5 hour. तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जाने के लिए ये बोट 2.5 hour ले लेती है। For 2 hour boat travel is 8 किलोमीटर। ओके, आप समझ पाए बच्चों? For half an hour boat travel 2 kilometer. Then 8 plus 2 10 kilometer. The next question is guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. I think I can over 5 kilometer to 6 kilometer if I walk fast. अगर मैं तेज चलूं तो मैं 5 से 6 किलोमीटर तक जा सकता हूं। Fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water and nothing else. मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज ले सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। Find out, पता करो। Look at the sun and find out the direction from where it rises. सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। Now the question is, from where you are, what interesting thing do you see to your east? तुम जहां कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। I can see sun is rising in the east and the wind is blowing. मैं सूर्य उगते हुए देख सकता हूँ और हवा बहते हुए। The next question is, अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीजों के नाम। Name 2 things that are lying to your west. Hut and tree are the 2 things lying to my west. What a catch! वाह कितनी मछलियां। Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. There they spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां ज्यादा मछलियां मिल सके और वो अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। Now let's do the question. Look at the different types of boat. अलग अलग तरह की नाव देखो।
Some boats have motors and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. These boats travel faster at the speed of about 20 kilometers in 1 hour. कुछ नाव में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाके उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी हुई नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। Now the question is, how far would the motor boats go in 3.5 hours? मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएंगी? Answer is, as mentioned in the question, these motor boats travel at the speed of about 20 किलोमीटर। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि मोटर बोट्स 20 किलोमीटर इन 1 hour 1 घंटे में जा सकती हैं। Then the distance traveled by motor boats in 3.5 hour is 20 into 3.5 यानी कि 70 किलोमीटर। Next question is, how much time will they take to go 85 किलोमीटर? 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? As mentioned in the question, these motor boats travel at the speed of about 20 kilometer in 1 hour. जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि मोटर बोट्स 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक जाती हैं। Then the distance traveled by motor boats in 4 hours. तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएंगी? 20 into 4 80 किलोमीटर। The distance traveled by motor boats in 1/4 hour. 1/4 hour means 1/4 into 25 kilometer is equal to 5 kilometer. The total time taken by motor boat to go a distance of 85 kilometer is equal to 4 hour 15 minute. तो इस तरीके से जो मोटर बोट ने 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाने के लिए 4 घंटे 15 मिनट का समय लिया। Here is some type of boats, student, that is motor boat, long tail boat and a big machine boat, जिसे ट्रॉलर भी कहा जाता है। But the fishermen are now very worried. There are some very big machine boats, trawlers in the business. लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई नावें आ गई हैं। They go far out and put their big nets deep in the sea. वे समुद्र में बहुत दूर तक जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालती हैं। This way they collect a whole lot of fish. इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। Leaving very few near the seashore. और समुद्र के किनारे पर कम मछलियां रह जाती हैं। They also stay out on the sea for many days. ये नावें ज्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। These big machine boats also catch the small baby fish. ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं which have yet to grow up, जिन्हें अभी बड़ा होना है। Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. मछुआरे हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। They choose a net size in such a way that only the grown-up fish are caught. वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। 500 of years fishermen have cared for the sea and its fishes. सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते हैं। एंड फिश्ड ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल। और वे बहुत थोड़ी सी ही मछली खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। They say that if trawlers catch thousands of kilograms of fish every day, उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी, there will be no fish left in the sea. तो एक दिन वो दिन दूर नहीं जब समुद्र में मछली नहीं बचेगी। Write a news report about the dangers faced by the fishes in our rivers and sea. नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। Students,
अपने आसपास या अपने पेरेंट्स से बात करके नदियों और समुद्रों में मछली पर क्या खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाएं और अपनी कॉपी में लिखें। विच बोट गेट्स हाउ मच? किस नाव में कितना आता है? इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश। लट्ठों की नाव एक चक्कर में 20 किलोग्राम मछलियां लाती हैं। बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियां ला सकती हैं। द टेबल आल्सो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट। तालिका में दिखाया गया है, हर नाव की चाल को भी तालिका में दिखाया गया है। विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 hour, लुक द टेबल एंड कैलकुलेट। कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है, तालिका को ध्यान से देखो और पता करो। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। चिल्ड्रन, इस तालिका को देखिए, इसमें बोट्स के टाइप बताए गए हैं और एक ट्रिप में बोट कितना मछली पकड़ती है वो बताया गया है और इस कॉलम में स्पीड ऑफ द बोट दिखाई गई है। लॉग बोट एक ट्रिप में 20 kg मछली पकड़ती है और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 trips। लॉग बोट 1 ट्रिप में 20 kg फिश पकड़ सकती हैं, तो 7 ट्रिप में कितना पकड़ेंगी? वेरी सिंपल। अगर एक ट्रिप में 20 kg फिश लेती हैं तो 7 ट्रिप में 7 into 20 140 kg। लॉन्ग टेल बोट एक ट्रिप में 600 kg फिश ले लेती हैं तो 7 ट्रिप में 7 into 600 4200। मोटर बोट एक ट्रिप में अगर 800 फिश पकड़ती हैं तो 7 ट्रिप में 7 into 800 5600 kg फिश। मशीन बोट एक ट्रिप में 6000 मछलियां पकड़ी जाती हैं तो 7 ट्रिप में 7 into 6000 42000 kg फिश। ओके, आप समझ पाए स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 hours। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी? ये देखिए टाइप ऑफ बोट है, ये लॉग बोट, स्पीड ऑफ द बोट, हाउ फार इट गोज इन 1 hour 4 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बोट इन 6 hours। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी तो 6 hours में 6 into 4 24 किलोमीटर। लॉन्ग टेल बोट 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगी तो 6 hours में 72 किलोमीटर। मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी तो 6 hours में 20 into 6 120 किलोमीटर। मशीन बोट 1 घंटे में 22 किलोमीटर जाएगी तो 6 hours में 22 into 6 132 किलोमीटर। तो बच्चों आप समझ पाए कि मोटर बोट 6 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़ा तो वह कितना समय लेगी? फ्रॉम द गिवन टेबल लॉन्ग टेल बोट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। टेबल में दिया गया है कि लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। The time taken by a long tail boat to travel 60 kilometer यानी distance upon speed. It means 60 upon 12 is equal to 5 hours. Some big numbers. कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। In class 4th math magic you heard of the number which is equal to 100,000. You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country where bricks are made. गणित की 4th क्लास की पुस्तक में आपने लाख के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहां ईंटें बनाई जाती हैं।
Let's do the questions. First question is, what other things have you heard of in lakhs? Cost of truck, second cost of bus, and third population in towns, etc. The next question is, write the number 1000. Now write 100,000. So how many zeros are there in number 1 lakh? Easy, is not it? आंसर है 1000 की संख्या लिखो. अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? बताओ. 1000 is equal to 1000. 100,000 is also called as on lakh 100,000. Then total number of zeros in 1 lakh is 5. There are about 2 lakh boats in our country. Half of them are without a motor. What is the number of boats with a motor? Write it. मोटर बोटों में से लगभग 1/4 2 लाख नावें हैं. उनमें से आधी बिना मोटर की हैं. मोटर बोटों की संख्या कितनी होंगी? लिखो. From the question it is given that there are about 2 lakh boats in our country. क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे देश में 2 लाख नाव हैं. Then half of them are without a motor. उनमें से आधी बिना मोटर के हैं. The number of boats with a motor 2 lakhs upon 2. The answer is 1 lakh motors. About 1/4 of the boats with a motor are big machine boats. How many thousand machines boats are there? Come on, try to do it without writing it. मोटर बोट में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं. मशीनी नौकाएं कितने हजार हैं? कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ. From the question it is given that about 1/4 of the boats with a motor are big machine. क्वेश्चन में दिया गया है कि बड़ी मशीन वाली मोटर में से 1/4 विद अ मोटर है. नंबर ऑफ बोट्स 1 लाख. 1/4 of the 1 lakh is equal to 25,000. तो number of machine boats is 25,000. Where have you heard of a crore? What was the number used for? तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना? यह किसके लिए उपयोग में होता है? I heard of a crore in population of country. मैंने करोड़ को देश की जनसंख्या के बारे में सुना. 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो. बहुत सारे सुनने में उलझ मत जाना. स्टूडेंट्स 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं. 100000000. Total number of zeros are 7. The fish market. Have you been to a fish market? If you have, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी इस जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं. This fish market is busy today. ये मछली बाजार आज बहुत व्यस्त है. Many boats have brought a good catch. The fisherwomen are shouting out their prices to the buyers. मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियां लाई हैं. मछुआरे ने चिल्ला चिल्लाकर कीमत बताकर खरीदारों को बुला रही हैं. Minnie, come here, take sardines at ₹40 per kg. मिनी यहाँ आओ, ये ले लो. छोटी छोटी मछलियां सार्डिन 40 रुपए किलो. ग्रेसी, never so cheap. Get swordfish ₹4.60 a kg. ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा. खरीदो swordfish 60 रुपए किलो. फ्लोरमा sells prawns ₹150 a kg. फ्लोरमा छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है. करुथम्मा sells squid ₹4.50 a kg. करुथम्मा स्क्विड को 50 रुपए किलो बेचती है. Look, देखो, फजीला can hardly carry this big kingfish. फजीला कठिनाई से इस बड़ी किंगफिश को उठा पा रही है. She says, this fish weighs 8 kg. I will sell the whole for ₹1200. वह कहती है, यह मछली 8 किलोग्राम की होगी. मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी. Now, it's the practice time.
At what price per kg did Fazila sell the king fish? फजीला ने बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? Fazila can hardly carry the big kingfish and she says the fish weighs 8 kg. So she will sell the whole for rupees 1200. Fazila बड़ी किंगफिश को मुश्किल से उठा पा रही थी। वो कहती है कि इसका वेट 8 किलो होगा, सो वह उसे 1200 रुपए में बेचेगी। Then the price of that kingfish for 1 kg 1200 upon 8 150 per kg. Next question is Florma has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? आज फ्लोरमा 10 किलो झींगा मछली बेच चुकी है। उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर 150 a kg. Given Florma has sold 10 kg prawns today. So total amount she get 150 into 10, 1500 rupees. Third question is Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्डफिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन्स बेची हैं? गिवन ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्डफिश, दिया गया है कि ग्रेसी ने 6 किलो स्वॉर्डफिश बेची हैं। देन प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ स्वॉर्डफिश इज 60 रुपीज। 1 kg स्वॉर्डफिश का मूल्य कितना है? 60 रुपीज। टोटल मनी अर्नड बाय ग्रेसी 6 into 60 360 रुपीज। और जितने टोटल कितने पैसे ग्रेसी ने कमाए? 6 into 60 यानी कि 360 रुपए। मिनी सोल्ड सार्डिन्स एट 40 रुपीज पर केजी। मिनी ने सार्डिन्स को 40 रुपए किलो में बेचा। टोटल वेट ऑफ सार्डिन्स सोल्ड बाय मिनी इज 360 अपॉन 40 9 kg. Now the fourth question. Basir has rupees 100. He spends 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawns. बशीर के पास 100 रुपए हैं। उसने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। नाउ टेल मी हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय? उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी? गिवन बशीर हैज रुपीज 100, दिया गया है कि बशीर के पास 100 रुपीज हैं। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड। उसने उनमें से 1/4 स्क्विड पे लगाया, यानी कि 100 का 1/4 25 रुपए। करुथमा सेल्स स्क्विड फॉर रुपीज 50 a kg. करुथमा ने स्क्विड को 50 रुपए किलो में बेचा। बशीर बोट 25 upon 50 kg means 1 upon 2 kg of squid. Next question. How many kilograms of prawns did he buy? उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? Given बशीर has rupees 100, दिया गया है कि बशीर के पास 100 रुपए हैं। He spends another 3/4 on prawns, और उसमें से उसने 3/4 prawns पे लगा दिया, means 75 रुपये लगा दिए। Florma has sells prawns for rupees 150 kg. Florma ने 150 रुपए में prawns बेचे। बशीर बोट 75 upon 150. बशीर ने 75 upon 150 means 1 upon 2 kg of prawns लिए। Try saying this fast. तेजी से बोलने की कोशिश करो। Here is a tongue twister. Repeat it fast. She sells on the seashore. She is sure that the cells that she sells will be there no more. बच्चों इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। वुमेन्स मिनकर बैंक, महिलाओं का मछली बैंक। The meeting of the Minkar Bank has just begun. Fazila is the president. 20 fisherwomen have made their own bank. Each saves rupees 25 every month and puts it in the bank. मछली बैंक की बैठक अभी शुरू की हुई है। फजीला इसके अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती हैं और बैंक में जमा करा देती हैं। Now let's do the questions. Now let's start the
Questions. How much money does the group collect each month? There are 20 fisherwomen in the Women's Minker Bank. यह समूह प्रतिमाह कितना पैसा इकट्ठा करता है? वुमेन्स मिनकर बैंक में 20 फिशर वुमेन्स है. ईच सेव्स 25 एवरी मंथ और वो हर महीने 25 रुपए बचाती हैं. सो टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक ईच अमाउंट 20 into 25 500. हर औरत 25 एक मंथ में बचाती है और कुल कितनी औरतें हैं? 20. तो 20 को 25 से गुना करेंगे 500. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years? 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? सो फ्रॉम द अबव सॉल्यूशन टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक पर मंथ 500 rupees. एवरी मंथ बैंक में कितना रुपए इकट्ठा हो रहा है? 500 रुपए. देन टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक इन 1 year. तो 12 महीने में कितना होगा? 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर आया 6000. नाउ टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक इन 10 years. अब 10 सालों में कितनी मनी इकट्ठी होगी? 6000 को 10 से इंटू करेंगे. इट मीन्स 60,000 rupees. Gracie needs money to buy a net. Jhansi and her sister want to buy a log boat. So they take a loan from their bank. They will return it with interest. ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए. झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव लेना चाहती हैं. इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं. वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी. Then tell me the question. Gracie took a loan of rupees 4,000 to buy a net. She paid back rupees 345 every month for 1 year. How much money did she pay back to bank? ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपए का कर्ज लिया. उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस किए. वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट. क्वेश्चन में दिया गया है ग्रेसी took a loan of 4,000 to buy a net. ग्रेसी ने नेट खरीदने के लिए 4,000 का लोन लिया. She paid back rupees 345 every month for 1 year. और वो 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस करेगी. Then total money she paid in 1 year to bank. तो कुल मनी 1 साल तक बैंक को जो दी गई है वो है 12 into 345. The next question. Second question is Jhansi and her sister took a loan of rupees 21,000 to buy a log boat. They paid back a total of rupees 23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया. उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपए वापस किए. उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट. क्वेश्चन में दिया गया है कि झांसी एंड हर सिस्टर टूक अ लोन ऑफ 21,000 टू बाय अ लॉग बोट. झांसी और उसकी बहन ने लॉग बोट के लिए 21,000 रुपए का लोन लिया. दे पेड बैक अ टोटल ऑफ 23,520 रुपीज इन 1 ईयर. और उन्होंने 1 साल में 23,520 रुपए वापस किए. देन टोटल अमाउंट दे पे बैक इन एवरी मंथ 23,520 divided by 12, 1,960 rupees. Earlier women did not go on the boat to fish, but now Jhansi and some others are going on the boats during the day. Things are changing now and their bank helps them. They have also got a special bus to take their baskets full of फिश. पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं. चीजें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है. उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए खास बस भी मिल गई है. Why don't we start a new fish drying factory? क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं? The women of Minker Bank also want to start a factory to dry fish. The panchayat has given them some land for that. Over years, they have saved rupees 74,000.
They find out how much they will need for the factory. मछली बैंक की मछुआरे मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहते हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन भी दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपए बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया है कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। फजीला राइट्स द थिंग दे नीड टू बाय टू बिगिन। फजीला ने उनकी चीजों की सूची बनाई जिनको खरीदना होगा। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाय। फाइंड द टोटल कॉस्ट। तालिका में हर चीज की कीमत और संख्या लिखी गई है। कुल खर्च पता करो। देयर इज अ टेबल। आइटम है बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर। प्राइस ऑफ ईच 3000। नंबर्स ऑफ आइटम्स 1। कॉस्ट 1 into 3000 is equal to 3000. Bamboo rack for fish drying. Price of each 2000. Number of items 20. Cost 20 into 2000 40,000. अब सीमेंट टैंक। सीमेंट टैंक एक की कीमत है 1000 रुपए और कितने आइटम्स है 4। तो 4 आइटम्स की कीमत हुई 4 into 1000 4000 रुपीज। ट्रे एंड नाइफ। Price of each 300. Number of items 20 into 20 into 300 6000 rupees. Bucket. Price है 75 rupees. Items है 20. 75 into 20 1500 rupees. Total cost to set up the factory 3000 plus 40,000 plus 4,000 plus 6,000 plus 1,500 is equal to 54,500. In 1 month, they plan to dry 6,000 kg of fresh fish. It means 1/3 1/3 into 6,000 is 2,000 kg. Floor mass. Let's first calculate for 6 kg of fresh fish. सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली की गणना करेंगे। We buy fresh fish of 15 rupees per kg. हमने ताजा मछली 15 रुपए किलो में खरीदी। We sell dried fish for 70 rupees per kg. और सूखी मछलियां 70 रुपए में बेची। We dry 6 kg fresh fish to get dash kg dried fish. हमने 6 किलो मछली सुखा के 2 किलो मछली पाई। स्टूडेंट्स यहाँ नोटिस करने की बात यह है कि अगर हम 6 किलो ताजा मछली को सुखाते हैं तो वो 1/3 रह जाती हैं, यानी कि 6 किलो मछली सूख कर 2 किलो हो जाती हैं। सेकंड इज for 6 kg fresh fish we have to pay 6 into dash is equal to 90. 6 kg fresh fish के लिए we have to pay 6 into 15 यानी कि 90 rupees. Next is, so if we dry 6 kg fresh fish, we will earn dash minus 90 यानी 140 minus 90 is equal to 50 rupees. But if we dry 6,000 kg, we can earn rupees dash into 1,000 in 1 month. If we dry 6,000 kg, we can earn 50 into 1,000 is equal to 50,000 in 1 month. Jhansi, I found that 6,000 kg fish we would need 1,500 kg salt every month. Its price is rupees 2 per kg. झांसी हमने पाया कि 6,000 किलो मछली को सुखाने के लिए 1500 किलो नमक चाहिए जिसकी कीमत 2 रुपए पर किलो है। इट मीन्स मंथली कॉस्ट ऑफ साल्ट इज 1500 into 2 3,000 rupees and packing and bus charge is also 3,000 rupees. So the total monthly cost of drying and selling the fish is 6,000 rupees.
Fazila, that sounds very good. Our calculation tell us that every month our bank will earn rupees 44,000. फजीला ये कहती हैं कि ये सुनने में अच्छा लगा कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से बैंक हर महीने 44,000 रुपए कमाएगा. साल्ट की कीमत है 3,000 और बस चार्जेस 3,000 मीन्स 6,000 कॉस्ट हैंस अर्निंग 50,000. उसमें से 6,000 घटाया तो 44,000 कुल अर्निंग हमें हुई. फाइंड आउट. सॉन्ग संग बाय फिशरमैन आर ब्यूटीफुल. फिशरमैन के द्वारा जो संग गाया गया है वो बहुत सुंदर है. फाइंड आउट अबाउट द वर्ड्स एंड ट्यून्स ऑफ सच सॉन्ग. इन सॉन्ग्स के बोल और धुन के बारे में पता करो. So, the student, the chapter is finished. I hope you will understand that chapter.